जय माँ काली। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो आपके लिए एक नई सोच और समझ प्रदान करेगा। तो मुझसे एक भाई ने प्रश्न किया है कि हम ऐसा क्या करें कि शक्तियाँ हमारा कहना माने। हमें ऐसा क्या करना चाहिए। तो आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से इसका उत्तर देने जा रही हूँ और ये भी बताऊंगी कि ऐसे कौन से 3 कार्य हैं जिनके द्वारा शक्तियाँ तुरंत प्रसन्न होकर आपकी हर विनती को स्वीकार करती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप सब भी इस बारे में गहराई से समझ पाएं। और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं माँ काली और मेरे गुरु भगवान जी के आशीर्वाद से उनका उत्तर देने का प्रयास करूँगी। तो अब मैं जो आपको समझाने वाली हूँ उसको ध्यान से समझें। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य आपको देवी देवताओं का सही ज्ञान देना और आपको उनकी भक्ति में पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ लगाना है और आपको सही रास्ता दिखाना है। तो कई बार काफ़ी सारे लोग किसी से सुनकर या अनजाने में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिनके कारण देवी शक्तियाँ उनसे प्रसन्न होने की जगह पर उल्टा उनसे ही नाराज़ हो जाती हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारा भाव गलत हो, लेकिन सही शब्दों का चयन भक्ति को और भी कहीं ज़्यादा पवित्र और मजबूत बनाता है। तो आज मैं आपको इसी विषय पर कुछ बातें समझाऊंगी ताकि हम सब माँ काली और अन्य देवी देवताओं के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को और गहरा कर सकें। तो बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हम देवी देवताओं या उनकी शक्तियों से कोई काम लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। हमें समझना चाहिए कि देवी देवता हमारे आराध्य हैं। वे ईश्वर का स्वरूप हैं। उनकी कृपा से ही सब कुछ चलता और उनका आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा कहना न केवल उचित है बल्कि हमारी आस्था और श्रद्धा की गहराई को भी कम कर देता है, क्योंकि वो हमारे आराध्य हैं और हम उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। उनका उद्देश्य हमारी भलाई करना है, लेकिन ये उनकी कृपा पर निर्भर करता है, ना कि हमारी मांग या आदेश पर। तो जब हम किसी को अपने अधीन काम पर रखते हैं तो हम उनसे काम करवाते हैं क्योंकि वो हमारे दिए गए आदेशों का पालन करते हैं। लेकिन देवी देवता कोई सेवक या कर्मचारी नहीं होते जिन्हें हम अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करने के लिए कह सकें। वे सृष्टि के निर्माता है और पालन करता है। हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी का प्रवाह, हर जीव का जीवन उनके आदेश से ही चलता है। ऐसे में यह सोचना भी अनुचित है कि हम उनसे कार्य ले सकें। देवी देवता के साथ हमारा रिश्ता आस्था, प्रेम और श्रद्धा का है। हम उनसे केवल प्रार्थना कर सकते हैं, उनके सामने अपनी विनती रख सकते हैं और ये उनकी मर्जी पर निर्भर करता है कि वे हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं या नहीं। उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चलता है और उनकी इच्छाओं के बिना कुछ भी संभव नहीं। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि वे हमारी भलाई के लिए कार्य करते हैं, ना कि हमारी मांग के अनुसार, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। पर हम भाव में आकर उस चीज़ की मांग कर बैठते हैं जो हमारे लिए सही भी नहीं होती। लेकिन शक्तियों को सब पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक होगा, इसलिए वो समय आने पर ही जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं उसको हमें प्रदान कर देती हैं। जैसे जब आप छोटे थे तो आप कुछ ऐसी चीज़ मांग लेते थे जो हमारे लिए ठीक नहीं होती थी। जैसे छोटे बच्चे मम्मी पापा की कार बाइक देकर उनसे कार बाइक की मांग करने लग जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके पेरेंट्स आपको कार बाइक दिला देते हैं, वो आपको छोटे बच्चों वाले टॉयज़ दिलाते हैं और जब आप बड़े हो जाते हैं तभी वो आपको रियल बाइक और कार दिलाते हैं। लेकिन बचपन में कहीं ना कहीं हम सबको बुरा तो लगता ही था। उसी प्रकार देवी देवता भी समय आने पर जो हमारे लिए उचित होता है वो हमें दे देते हैं। तो जब भी हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी शक्ति का आवाहन करते हैं तो हमें हमेशा ये कहना चाहिए कि हे भगवान, जो भी आप चाहे वही हो। तो ऐसा कहना ये दिखाता है कि हम उनके सामने विनम्र हैं और हमें उनकी इच्छा पर पूरा भरोसा है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और अपनी इच्छाओं को उनके सामने रखते हैं तो वे वही करेंगे जो आपके लिए सही होगा, क्योंकि देवी देवता हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। लेकिन कृपा उनके नियमों और उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही होती है। हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो भी वे करते वह हमारे भले के लिए ही होता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी भक्ति को स्वार्थ से परे रखना चाहिए। अगर हम ये सोचकर पूजा करते हैं कि हमें उनसे कुछ करवाना है तो ये भक्ति नहीं बल्कि सौदेबाजी होती है। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताने वाली हूँ जिनके माध्यम से आप देवी देवताओं को इतना प्रसन्न कर सकते हैं और वो इतना प्रसन्न हो जाएंगे कि आप जो भी उनसे लोक भलाई के कार्य के लिए विनती करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे, वो तुरंत उसको स्वीकार करेंगे और आपकी अरदास भी पूरी होगी। तो सबसे पहला तरीका है मंत्र जाप।
मंत्र जाप एक शक्तिशाली और प्रभावशाली तरीका है जो देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो उसमें एक विशेष ऊर्जा होती है जो देवी देवता को आकर्षित करती है और उनका मन और हृदय अपने भक्त पर कृपा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये ऊर्जा उनके द्वारा आपके लिए सफलता, सुख, शांति लेकर आती है। और अगर आप अपने मंत्र जाप को श्रद्धा और लगन के साथ करते हैं तो देवी देवता आपकी विनतियों को भी स्वीकार करने लग जाते हैं और आपकी अरदास को भी पूरा कर देते हैं। तो मैंने इसी विषय पर एक डिटेल में वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है जिसमें आपको ये समझने का मौका मिलेगा कि मंत्र जाप से देवी देवता कैसे प्रसन्न हो और किस प्रकार से आपका हर काम सफलतापूर्वक होता है। मैंने उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब दूसरा तरीका है भोग लगाना। भोग लगाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जब आप अपने मन और श्रद्धा से भोग लगाते हैं तो देवी देवता अपनी कृपा आप पर बरसाने लगते हैं। भोग सिर्फ एक भोजन या फल नहीं होता, बल्कि ये एक प्रतीक है जिसमें आप अपने दिल की शुद्ध इच्छा और भक्ति को उन तक पहुंचाते हैं। लेकिन भोग देने का आपको सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि भोग देने का सही तरीका भी बहुत ज़रूरी होता है जिससे उन्हें सच में आपकी भक्ति का पता चले और वो आपसे प्रसन्न हो। जब देवी देवता आपकी श्रद्धा और भाव के साथ लगाए गए भोग से प्रसन्न होते हैं तो आपकी हर विनती को स्वीकार करते हैं। तो इस विषय पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है जिसको मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, जिसमें मैंने भोग लगाने के सही तरीके को बताया है। उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे आपके देवी देवता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी कृपा आपको मिलती है। अब तीसरा तरीका है हवन करना। हवन भी एक प्रभावशाली कार्य है जो देवी देवता की कृपा को आप तक पहुंचाने में मदद करता है। जब आप हवन करते हैं तो उसमें जो अग्नि होती है और जो मंत्र जाप किए जाते हैं उनसे एक शक्तिशाली ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। ये ऊर्जा देवी देवताओं को प्रसन्न करने में मददगार होती है और उनके द्वारा आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति का वातावरण बनता है। अगर आप हफ्ते में कम से कम 2 बार भी हवन करते हैं तो आपके जीवन में अनेक तरह के सुधार आ सकते हैं। जब आप हवन के माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो आपकी हर अरदास पूरी होगी और वो आपकी हर विनती को स्वीकार करके आप पर अपनी कृपा करेंगे। तो ये थे 3 कार्य जिनको करने से आप देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं और वो प्रसन्न होकर आपकी हर विनती को स्वीकार करते हैं। तो अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।